आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। दर्शकों, शायद आपको इस बात का पता ना हो कि दक्षिण के समझने वाली बात है दर्शकों, श्रीयंत्र के महत्व इससे और ज्यादा आपको समझ आ पाएगा। दक्षिण के सबसे प्रसिद्ध और हिंदुस्तान के अगर कहा जाए कि सबसे अमीर भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर की नींव में श्रीयंत्र विराजमान है। वहीं राजस्थान के आबू के प्रसिद्ध देलवाड़ा मंदिर के स्तंभों पर भी श्रीयंत्र अंकित है। साथ ही गुजरात जहां सूरत जो शहर है वहां श्रीयंत्र के आकार का बड़ा विशाल भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और वह पूरा मंदिर श्रीयंत्र के आकार के अनुसार है और मंदिर के मध्य में यंत्र शिरोमणि श्री यंत्र विराजमान है। आश्चर्य की बात तो यह है दर्शकों कि इस यंत्र की महत्वता भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इसीलिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रीयंत्र भव्य रूप से निर्मित है। साथ ही मॉरिशस में भगवान श्री राम के मंदिर में श्रीयंत्र विशेष रूप से अंकित है, क्योंकि श्रीयंत्र में एक साथ सैकड़ों शक्तियों का निवास होता है। इसीलिए श्रीयंत्र को यंत्र राज की उपाधि से नवाजा गया है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों, मुनियों, तपस्वियों, साधु सन्यासियों ने एक स्वर में इसकी महत्वता को स्वीकार किया है, क्योंकि इस साधना में लक्ष्मी निश्चय ही संपन्न होकर साधक के जीवन में आए सभी अभावों को नाश कर संपन्नता प्रदान करती है। श्रीयंत्र की आराधना करने से मैंने खुद ने देखा है कि हम लोग खुद 21.25 किलो पंच धातु पर निर्मित श्रीयंत्र पर पूजा अर्चना करते हैं। मैंने हिंदुस्तान ही नहीं विदेश के तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को स्वर्ण निर्मित यानी सोने से बना हुआ सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार यंत्र प्रदान किया, जिसकी पूजा अर्चना करने से आज तक हजारों लोगों को लाभ हो चुका है। क्रिकेटर गौतम गंभीर के बारे में तो आप जानते होंगे, जिनको हमने जोधपुर बुलाया था और अनुष्ठान करवाया था उनके लिए, और उनको मैंने सुमेरु पृष्ठ यंत्र विशेष रूप से निर्माण करके दिया था, जिसका परिणाम आज आप सभी के सामने है और उनकी परिवार वाले उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसमैन फोर्ब्स की सूची में समाये हुए हैं। उनमें से 3 परिवार के लिए मैं इस वर्ष दीपावली पर कई प्रकार के श्रीयंत्र का निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर गरीब व्यक्ति को ही लक्ष्मी चाहिए। जितना अमीर है उसको और लक्ष्मी चाहिए। आज अगर 6ठा नंबर है, 5वां नंबर है, 4था नंबर अगर भारत में आ रहा है तो उनको 3रा नंबर, 2रा नंबर और पहले नंबर पे जाना है। उसके लिए वो अपने प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन आध्यात्म का सहारा भी लेना नहीं भूलते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र और मेरे और पूजनीय पिताश्री पर लोगों की अपार श्रद्धा है और विश्वास है। इसीलिए हम लोग हर वर्ष आप लोगों को इन दीपावली साधनाओं के बारे में बताते हैं, श्रीयंत्र के निर्माण के बारे में बताया जा रहा है। तो ये 4 तारीख को इससे स्थापित करना है। इसका पूरा पूजा विधान है, इस पर अभिषेक भी आपको करना है, जो दीपावली पैकेट के साथ साथ ये अलग से आपको प्राप्त करना है। यदि आपको चाहिए तो उसके पूरी विधि विधान उसके अंदर स्पष्ट रूप से आएगा। तो अब दर्शकों, मैं एक आपको विशेष बात बता देना चाहता हूं कि लक्ष्मी के 5 प्रिय कल्प है। उसमें से एक मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो धन त्रयोदशी पर था, कि जो कुबेर कलश है और श्रीफल, दूसरा और तीसरा आज मैं आपको बताऊंगा और चौथा और 5वां मैं अगले कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। तो इसे नोट करना नहीं भूलें दर्शकों। और किसी कारणवश यदि आप भूल जाते हैं, सुन नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं, तो आप यदि इंटरनेट यूज करते हैं तो उस पर youtube.com टाइप करिए और हमारे इन सारे वीडियोस को आप वहां पर भी देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट ग्रहोंकाखेल.co.in पे जाकर भी आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी के प्रिय 5 कल्प है। लक्ष्मी को कौन सी चीजें पसंद है? जैसे आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको लगता है भैया घर साफ सुथरा होना चाहिए, मेरे लिए उचित वातावरण होना चाहिए। मैं किसी के घर में अगर वास्तु विजिट के लिए जाता हूं, किसी ब्रह्म भोज के लिए, भोजन के लिए बुलाते हैं, मेल जोल के लिए बुलाते हैं, तो मैं अपने कंफर्ट, अपने तरीके की चीजें उनको बताता हूं। भैया मुझे 2-3 चीजें ये पसंद है। वो कहते हैं श्रीमाली जी आपको भोजन में क्या पसंद है? तो भोजन में क्या पसंद है वो तो मुझे बताना पड़ेगा उनको।
अब ऐसी अवस्था में लक्ष्मी को क्या पसंद है? अगर किसी घर में हमेशा के लिए रहना चाहती है तो वो भी अपने हिसाब से कुछ 4-5 चीजें उनको पसंद है। उसमें से 5 प्रिय कल्प है। एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कुबेर कलश और श्रीफल। दूसरा है एकाक्षी नारियल। बड़ा सुनकर आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कि ये क्या चीज बताइए। तो दर्शकों, नारियल शब्द से तो आज हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो है भली भांति परिचित है। सामान्यतः अगर हम लोग देखें कि सामान्यतः नारियल के प्रत्येक फल पर जटा यानी रेशा जो होता है उसे उतारने के बाद उस पर 3 बिंदु आपको दिखाई पड़ते हैं। मान्यता क्या है इसके पीछे कि इनमें से 2 बिंदु तो नेत्र के हैं और 1 बिंदु जो है मुख का है, परंतु जिस नारियल में 2 बिंदु होते हैं उसे हम एकाक्षी नारियल के नाम से जानते हैं। इस नारियल में 1 बिंदु मुख का तथा दूसरा बिंदु आंख का प्रतीक होता है। ऐसा नारियल बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे नारियल को पाना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। जिसके घर में एकाक्षी नारियल है उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती है। लक्ष्मी का स्थायी वास उसके यहां होता है। यहां तक तो लक्ष्मी सूक्त में कहा गया है, अब कभी पढ़ने का मौका मिला तभी आपको पता पड़ेगा, लक्ष्मी सूक्त में कहा गया है कि सचर और चर में सब कुछ संभव है, परंतु एकाक्षी नारियल सामान्यतः सुलभ नहीं, आसानी से नहीं मिल सकता। यह वहीं विष्णु पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि जिसके घर में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित एकाक्षी नारियल है उसके घर में स्थायी रूप से अटूट लक्ष्मी का निवास रहता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसीलिए दीपावली के अवसर पर जो व्यक्ति लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष एकाक्षी नारियल को रखकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में भौतिक सृष्टि से अभाव रहना असंभव नहीं है। यानी गरीब हो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह नारियल साक्षात लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इसीलिए इसे सूंघने मात्र से जो गर्भवती स्त्री है उसके गर्भ के कष्ट से उसको मुक्ति मिल सकती तथा सरलता से उसका प्रसव होता है। साथ ही जिस घर में यह नारियल हो वहां तांत्रिक प्रभाव, जादू टोना टोटका हो ही नहीं सकता। ऐसा नारियल व्यक्ति के पूर्ण भाग्योदय में प्रबल सहायक सिद्ध होता है। तो देर किस बात की दर्शकों, आप भी अपने सोए हुए भाग्य को जगाएं तथा इस वर्ष दीपावली के इस महापावन अवसर पर इसका लाभ उठाएं। अब एकाक्षी नारियल, जैसे नारियल वाला जब नारियल खोलता है उसे पता लग गया, आजकल तो बड़े समझदार लोग हैं, जैसे मिलता है एक 5 रुपए का नारियल सीधा की सीधा 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए में बिकता है। इसलिए पहले से इसकी कल्पना करें और ऐसी इच्छा प्रकट करें और उसकी खोज में लग जाएं, जरूर मिल जाएगा। नहीं तो आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में कई बार हमारे जो पंडित जी हैं वो घूमते रहते हैं, कई लोग जंगलों में विचरण करते हैं, वहां पर मिलता है उसे प्राप्त करते हैं, साधु सन्यासी लोग प्राप्त करते हैं और उससे हम दर्शकों, साधकों और शिष्यों को भेंट करते हैं। अगला कल्प है दर्शकों कनक धारा यंत्र। दर्शकों, अब मैं आपको एक ऐसे विशेष कल्प की जानकारी दे रहा हूं जिसे आपने यदि अपने जीवन में समाहित कर लिया तो यह सर्वश्रेष्ठ जीवन हो सकता है, और वह है मां लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय कनक धारा यंत्र। यह अत्यंत दुर्लभ परंतु लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रामबाण मंत्र है, रामबाण सिद्ध प्रयोग है और अपने आप में अचूक स्वयं सिद्ध ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ और सर्वथा शक्तिशाली है। इस यंत्र का उपयोग दरिद्रता यानी गरीबी को नाश करने के लिए किया जाता है। यदि आप बेरोजगार हैं या कई प्रकार के व्यवसाय कर हार चुके के बाद डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं अथवा गृहस्थ जीवन में आर्थिक अभाव को लेकर प्रतिकूलता है तो कनक धारा यंत्र की साधना करें और आपके लिए विशेष यह फलदायी भी है। और इसके सामने कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से रामबाण सिद्ध प्रयोग हो जाएगा। तो अगली बार विशेष जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। आपको पता है कि 3 नवंबर को मैंने जोधपुर में महालक्ष्मी अनुष्ठान का आयोजन किया है, इसमें आप सभी पधार सकते हैं और आइए हम और आप सभी मिलकर मां लक्ष्मी को मनाएं और रूठी हुई लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से निवास के लिए उन्हें मजबूर कर दें, क्योंकि लक्ष्मी पाना आपका कोई भाग्य नहीं है दर्शकों, आपका अधिकार है। तो अगली बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए दर्शकों, नमस्कार।